ये स्टूडेंट से पहले हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का भी सेशन हुआ है, तो उसमें हमने वो ये ड्राइव किया है लैप्लेसियन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटिंग क्वेश्चन कि कोई यू फंक्शन गिवन है, उसकी हेल्प से हम पूरा फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने वो कार्टेशियन में सीखा हुई है सिंपल कि यू अगर गिवन है तो उसकी हेल्प से वी फाइंड करके मुकम्मल एफ जेड कैसे फाइंड। अब हमें पोलर में हमें फाइंड करना है कि अगर यू फंक्शन गिवन है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि वो जो गिवन फंक्शन है उसका रियल वाला पार्ट वो हार्मोनिक हो। हाँ, मतलब ये क्या होती है, यानी क्या होती है, यानी ये जो जैसे पीछे ड्राइव किया ना, ये लैप्लेसियन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, मतलब ये इज इक्वल टू जब जीरो होती है, तो इसमें अगर ऐसा हो, मतलब ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाए यू फंक्शन के लिए या वी फंक्शन के लिए, फिर इस तरह बनती है ना, जैसे यू फंक्शन के लिए सेम इस तरह वी फंक्शन के लिए बनती है, मतलब जहां जहां पे यू है वहां पे वी है। अगर वो लैप्लेसियन इक्वेशन सेटिस्फाई, मतलब उस इक्वेशन को तो नाम हो गया ना पोलर फॉर्म, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए इस फंक्शन के लिए, यू फंक्शन या वी फंक्शन, जैसे यू ही ज्यादा मतलब गिवन है रियल पार्ट, वो लैप्लेसियन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, देन उस फंक्शन को हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो अब यहाँ पे इससे यस। रिलेटिंग क्वेश्चन ऐसे जो उनसे क्वेश्चन इधर से, अब आप बोल रहे हैं, मैं देख के लिख लेता हूँ। पेज नंबर क्या 50, क्वेश्चन है यू इज इक्वल टू, यानी यू गिवन है, यू गिवन है मतलब आर और थीटा का फंक्शन, हम साथ दिखना चाहें लिख दें, लिखा हुआ है उसने, अदरवाइज समटाइम हम ऐसे अंडरस्टूड कह देते हैं कि ये अंडरस्टूड है, नजर आ रहा है दूसरी साइड, चलो लिख देना, कोई नहीं, आर की पावर एन cos एन थीटा ये फंक्शन है। ठीक है, ये यू फंक्शन कहता है प्रूव करें कि जोन सा है ये यू हार्मोनिक है, और साथ कहता है फाइंड वी आर थीटा, मतलब उसके कोरोस्पोंडिंग इसका कॉन्जुगेट फंक्शन, मतलब जो एटा के साथ वाला है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो पोलर फॉर्म में होगा ना, कैसे लिखा जाएगा, एफ इज इक्वल टू या एफ जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यू प्लस एटा वी, यू मतलब यू आर थीटा वाला, वी भी आर थीटा वाला, यू गिवन है, यू को हार्मोनिक प्रूव करने के बोला है, उसने कहा कि उसके कोरोस्पोंडिंग वी फाइंड करें, मतलब वी आर थीटा वाला, और फिर वो पूरा फंक्शन डिफाइन करें, ये उसने क्वेश्चन बोला। ठीक, जब एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक, जो भी पेज नंबर मैंने जैसे बोला 50, ठीक, चलो चैप्टर जो सा का इसको हार्मोनिक प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब इसको हार्मोनिक प्रूव करना है, हार्मोनिक प्रूव करने के लिए वो कंडीशन यू के लिए भी सेम, यानी यू के लिए भी वैसे ऐसे ही है और बी के लिए भी ऐसे ही, मतलब क्या है, यू की आर के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन करनी है। ठीक है, इस तरह उसकी थीटा के रिस्पेक्ट से भी डबल डेरिवेशन करनी है, और फिर फर्स्ट वाली भी बीच में वो चाहिए होती है, वो जब डबल डेरिवेशन करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेशन भी बीच में होगी डेफिनेटली। ठीक, मतलब है कि ये फाइनली हमें ये प्रूव करना है, ये जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया, ये अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए ना, जैसे यू फंक्शन के लिए, देन क्या मतलब हो जाएगा कि ये यू जो है ना वो हार्मोनिक फंक्शन है, मतलब यू की आर के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन करनी है, यही था ना क्वेश्चन, आर की पावर एन, ये जैसे आपको कई दफा बताया कि जब भी हम कोई इस तरह करते हैं क्वेश्चन वगैरह को देखना एक बार जरा अच्छा होता है, कि ऐसे क्वेश्चन अगर राउंड एक पैटर्न करा के, मतलब इस तरह वो एक किस्म का समटाइम कुछ ऐसे भी होते हैं एग्जामिनर, वो चलो एक स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ही ज्यादा देखता है, लेकिन फिर भी अब एग्जामिनर की क्या मर्जी, क्वेश्चन गलत लिखा है तो चले, ठीक है, मतलब फिर कुछ कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं कि मतलब फर्ज क्या क्वेश्चन की थोड़ा सा गलत लिखा गया, फिर वो कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स के बड़े भी क्लियर होते हैं, फिर वो गलत होने की वजह से आगे कोई सिंप्लीफिकेशन ऐसी लंबी चौड़ी हो जाती है। ठीक है जी, यू की आर के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, करली की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो नीचे डबल आर करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट जरा लिख देते हैं, यू की आर के रिस्पेक्ट से पहली डेरिवेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं बात में जैसे वो जो लिखा हुआ है ना, वो जो लिखा है उसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आर के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन लिख सकते हैं ना, बताएं, यस मतलब आर जी डबल सर, आर के रिस्पेक्ट से एक दफा डेरिवेशन शॉर्ट में जैसे लिखते हैं, ठीक है, वो इंडेक्स फॉर्म में जैसे लिखते हैं। ठीक है, ये आर के रिस्पेक्ट से पहली डेरिवेशन अभी हम करते हैं, दो आर के रिस्पेक्ट से दो डेरिवेशन चाहिए, और थीटा के रिस्पेक्ट से भी दो डेरिवेशन चाहिए। जैसे आप आर के रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे तो ये वाला तो थीटा वाला तो वो कांस्टेंट कंसिडर होगा, वो जो टर्म है, आर के रिस्पेक्ट डेरिवेशन पार्शियल डेरिवेशन कर रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब ही पार्शियल डेरिवेशन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, और cos एन थीटा वैसे लिखा रहेगा। ठीक, अब यू की आर के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन भी हमें चाहिए, तो वो आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू आर की पावर n माइनस टू। ठीक, आर की पावर n माइनस टू, चलिए, और साथ क्या आएगा cos एन, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन किए एन थीटा। अब यहाँ पे देखें इस तरह यू की रिस्पेक्ट से डबल थीटा के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन, इधर नजर आ रहा है,
अच्छा, u की थीटा के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन, पहले एक दफा सॉरी u की थीटा की पहली डेरिवेशन करेंगे एक दफा, फिर बाद में दूसरी डेरिवेशन, वो बन जाएगा r की पावर n इन पार्शियल डेरिवेशन, r की पावर n निकालेगा वो क्या बन जाएगा माइनस n भी लिख देते हैं, माइनस n वो जो उनका cos वाला आएगा उसका जो एंगल का है वो आएगा r की पावर n, साथ क्या आएगा sin n थीटा। अब दूसरी डेरिवेशन u की थीटा के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, वो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n स्क्वायर r की पावर n cos n थीटा। ठीक है ये। अब जो सी सी आर इक्वेशन कौन सी लैप्लेसियन इक्वेशन होती है, अगर वो सेटिस्फाई हो देन उस फंक्शन को कहते हैं कि ये हार्मोनिक है। लैप्लेसियन इक्वेशन u के लिए जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक नाउ, ठीक ऐसे मतलब u की यानी इज इक्वल टू 0 बेसिकली प्रूव करना है, ठीक है। अगर वो लिखना चाहेंगे वही वांट टू प्रूव, नहीं तो बस उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे u की r की रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन, ठीक पूरी तरह इक्वेशन लिख देते हैं जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड इस तरह, फिर आपके थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। u की r की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, ठीक इफ u इज हार्मोनिक ऐसे लिख देते, ठीक इफ u हार्मोनिक देन देखें, देन ये होना चाहिए u की r की रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन प्लस 1 ओवर r प्लस 1 ओवर r u की r की रिस्पेक्ट से पहले डेरिवेशन, ये जरा आप मतलब ऐसे नीचे का, ठीक और यहाँ पे 1 बाई आर स्क्वायर u की थीटा के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये u अगर हार्मोनिक है देन ये इक्वेशन लैप्लेसियन इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं तो ठीक है ऐसे लिखना चाहें, ठीक मतलब उस तरह से लिख दिया ना, या तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं उसमें लिखते ना। ये u की r के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन क्या है, n इंटू क्या है r की पावर n माइनस 1 साथ क्या है cos n थीटा। अब क्या है 1 ओवर r अपने पास जो लिखना है, मतलब इधर फार्मूले में जो है 1 बाई r, u की थीटा के रिस्पेक्ट u की r के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेशन तो ये थी, ये डबल क्या थी, मैंने डबल की जगह मैंने पहली लिख दी, सेकंड की जगह मैंने पहली डेरिवेशन ली, सेकंड डेरिवेशन ये थी, r की वो जगह बनानी थी ना, ये सेकंड डेरिवेशन ये थी n minus 1 into r power n minus 2 cos n theta, the second derivation plus 1 over r, और वो क्या है डेरिवेशन, पहली डेरिवेशन ये है, साथ क्या है cos n theta। वो फिर मैं अब डायरेक्शन वगैरह बदल देता हूँ, मैं साइड पे भेज दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 by r square, 1 by r square, वो सम टाइम देखे ना वो कुछ जगह कम होने की वजह से फिर वो थोड़ा सा वो छोटा लिखना की थोड़ी ऐसी वो माइंड में भी होता है कि यहाँ पे पूरा करना है, इस वजह से भी हो जाता है। तो चलो कब क्वेश्चन तो करते हैं उधर ही, चले आपको काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 बाई आर स्क्वायर u की थीटा का रिस्पेक्ट डेरिवेशन क्या है, वो क्या है जी माइनस n स्क्वायर cos n थीटा। चलिए देखिए वो एक दफा साइन हुई थी दोबारा उसकी cos होगी। चलिए अब इस इक्वल टू ये 0 होना चाहिए। अब इस इक्वल टू 0 के लिए कुछ काम जो स्टेप्स होते हैं मतलब माइंड में भी हम कर लेते हैं इस लेवल पे। एक तो कह रहे हैं cos n थीटा तो सब में डेफिनेटली कॉमन होगा, cos n थीटा कॉमन तो होगा ना सब में, और r की पावर n माइनस 2 भी कॉमन होगा, चेक कर ले वो भी कॉमन होगा सब में, ठीक है उसको इधर लिख लीजिए इधर लिख लीजिए। लेकिन r की पावर n माइनस 2 यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी n माइनस 2 बन जाएगा, वो भी n माइनस 2 बन जाएगा, r की पावर n माइनस 2 भी कॉमन आ गया। और मैं थोड़ा आपको कोशिश करता इधर जरा जगह बना के बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड r की पावर n माइनस 2 साथ क्या है cos n थीटा, ये कॉमन आ गया, इनटू देखें अब आगे n वाली टर्म्स अंदर आ जाएंगी, r की पावर n माइनस 2 कॉमन आ गया, r की पावर n माइनस 2 और cos n थीटा कॉमन, इसके अलावा जो भी होगी ना वो अंदर है, ये n वाली टर्म, ये आएगा n स्क्वायर, ये वाला ये ब्रैकेट के ऊपर मारे माइनस n, और ये कोशिश करता बड़ा लिख n स्क्वायर माइनस n, ये वाले दो, और यहाँ पे खाली क्या है प्लस n, और वो क्या है माइनस n स्क्वायर। तो ये सारा खत्म हो जाएगा, देखिए n स्क्वायर आपस में काट गया, ये आपस में काट गया, 0 से मल्टीप्लाई आएगा 0 आएगा, प्रूव हो गया। कौन सी ये लैप्लेसियन इक्वेशन क्योंकि बनी है, ठीक है लैप्लेसियन की मतलब ये इज इक्वल टू 0। तो जब ये लैप्लेसियन इक्वेशन होती है जिस फंक्शन के लिए देन वो वाला फंक्शन क्या होता है हार्मोनिक होता है, जैसे हम ऊपर लिख चुके हैं। आप बताना कि ये लैप्लेसियन इक्वेशन होती है दिस इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को कहते हैं लैप्लेसियन इक्वेशन। तो जिस फंक्शन के लिए वो वाला फंक्शन क्या होता है हार्मोनिक होता है। वो अब देखें उस तरफ मैंने ऊपर सेंटेंस पे लिखा है दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को लैप्लेसियन इक्वेशन कहते हैं, देन ये वाला फंक्शन हार्मोनिक है, ठीक जैसे हम ऊपर लिख चुके हैं कि मतलब इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक प्रूव हो गया हार्मोनिक।
मतलब प्रूव हो गया एच यू इज हार्मोनिक, ठीक, यू इज हार्मोनिक, तो वो जीरो के इक्वल आया ना, यू इज हार्मोनिक। अब जब ये यू हार्मोनिक है तो इसके कोरस्पोंडिंग हम वो फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, उसके कोरस्पोंडिंग वी फाइंड कर सकते हैं, उसका कंजुगेट फंक्शन, वो मतलब पार्शियल डेरिवेशन की हेल्प से और वो सी आर इक्वेशन की हेल्प से इन कोर रिकॉर्डिंग में लगा दी थी। यस अब अगर ऐसी चीज मिस हो जाए फिर आपने बताना, ठीक? अब हमें बी फाइंड करना है, जिसके लिए अब वो जो डेरिवेशन जो यू की करी हुई है ना, पहली दूसरी भी करी हुई है, वो हमने वहां से यूज करनी है। समटाइम जैसे लंबी भी हो सकती है तो आपको दोबारा इधर वर्किंग नहीं करनी, चलो छोटी सी भी है उधर हुई है उधर से यू की आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, उसको फिर आप इंटीग्रेशन करनी है ना, इस वजह से उसको इस नोटेशन में लिखते हैं नो, ठीक। वो इंटीग्रेशन करने के लिए उस दूसरी नोटेशन में लिखेंगे तो आपके लिए इंटीग्रेशन जरा आपके माइंड में जरा इजी आसानी से आप कर पाएंगे। अदरवाइज इस लेवल पे आपके लिए वो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी जरा अच्छा है ऐसे, ऐसे यू की आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन हमारे पास है, वो क्या डेरिवेशन है, एन आर की पावर एन माइनस वन, इसको फिर और जैसे कोशिश करते हैं जगह भी है तरह बड़ा लिखते हैं, ठीक, एन आर की पावर एन माइनस वन सा क्या है कॉस एन थीटा। अब ये पोलर फॉर्म में जो सी आर इक्वेशन होती है यू की जो, अब हमारा टारगेट है बी फाइंड करना, हमारा टारगेट है बी यस फाइंड करना, जिसके लिए फिर हम क्या करते हैं यू को बी में कन्वर्ट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, अब हमें फार्मूला पता है, ये होता है 1/r बी की थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, वो जो सी आर इक्वेशन यस पीछे फार्मूला ड्राइव करने के लिए ये यूज करी थी, ये याद होनी चाहिए। यू की आर के रिस्पेक्ट डेरिवेशन किसकी इक्वल होती है, बी की थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन इनटू 1/r, इसकी इक्वल होती है, ये इसकी जगह ये पुट किया, क्योंकि अब हमें इसको यू को v में कन्वर्ट करना है, इस वजह से ये हमने पुट कर दिया, ये क्या है आर की पावर n माइनस वन। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, पार्शियली इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि पार्शियली इसकी डेरिवेशन हुई है ना, ये जो सा 1/r है ना, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर की पावर n माइनस टू बन जाएगा ऐसे। अब इंटीग्रेशन वाला भी अगर स्टेप वो साथ ही करना है तो देखें पढ़ लेते हैं साथ ही, ये आएगा -2 हो जाएगा उधर जाके, और साथ क्या जी cos n थीटा। अब इंटीग्रेशन की पार्शियली होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि पार्शियली डेरिवेशन हुई विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट से पार्शियली डेरिवेशन, इसमें पार्शियली इंटीग्रेशन भी पार्शियली होगी, नहीं भी सेंटेंस नहीं तो अंडरस्टूड, जब ये लिख दिया तो इसमें पार्शियली इंटीग्रेशन, ठीक है, ये देख वो इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया, ये आपस में पार्शियल हो गए, तो ये आएगा b, मतलब वो फिर वन वेरिएबल वो किस किस का फंक्शन है, आर और थीटा का फंक्शन लिखना चाहिए, लिखने जरा अच्छा है, ठीक। लेकिन समटाइम वो जो जिस पे डिपेंड करता है वो इतना लिखने नहीं भी लिखेंगे, लेकिन समटाइम चले जब ऐसी सिचुएशन है चले लिख दें जगह भी है, चले इस तरह, ठीक। अब इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, मतलब हम डिपेंड किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट से पार्शियल इंटीग्रेशन, थीटा के रिस्पेक्ट से पार्शियल इंटीग्रेशन, तो मैं कोशिश करता हूं और नियर करूं थोड़ा सा और जरा जी। cos की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, cos की इंटीग्रेशन हो जाती है sin n थीटा ओवर n आ जाएगा, अब इंटीग्रेशन तो अब आपके लिए कोई इशू नहीं है, sin n थीटा ओवर n इंटीग्रेशन हो गई, लेकिन प्लस से इसमें आप c लिखने की बजाय ना पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अब c लिखने की बजाय क्या लिखेंगे ब्रीडा, आप बताएं, ब्रीडा बताएं, c हम c की बजाय कांस्टेंट की जगह हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बजाय क्या लिखा है बताएं, ब्रीडा बताएं। सर जी आप आर लिख लेंगे, वेरी गुड, जी आप आर जी ऑफ आर, क्योंकि आर थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन की इंटीग्रेशन की है, जिस जो फंक्शन दूसरा था जिसको मिस किया मतलब जो नहीं यूज किया एक किस्म का, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट से पार्शियल इंटीग्रेशन किया, इसका मतलब दूसरा जो होगा ना वेरिएबल, उस वाला फंक्शन जो है वो एक किस्म का कांस्टेंट समझा गया था, लिहाजा उस लिखेंगे जी ऑफ आर लिखते या एफ ऑफ आर लिखते, थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की है ना, अब सी के बजाय हमें एफ आर का कोई फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वो जी ऑफ आर लिखते या एफ ऑफ आर लिखते, उसमें कोई इतना मैटर मतलब आर का फंक्शन, लिहाजा अब हमें ये फाइंड करना है, ये वाला ये जी ऑफ आर के है, उसके लिए यस सर एक किस्म का शॉर्ट में भी या भी ऑफ आर थीटा, शॉर्ट में भी वो सिर्फ ये शो कर रहा है और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये एन एन आपस में फर्क हो जाएंगे, और इसको ऐसे सिम्प्लीफिकेशन, ये अब v की हम जैसे वो अब जी ऑफ आर अगर हमारे जैसे कल केस का कोई आंसर होता ना तो मुकम्मल आंसर आ गया था v का, लेकिन अभी जी ऑफ आर की वजह से ये फाइंड करना ये क्या है, जैसे जीरो भी आ सकता है सी भी आ सकता है कोई, अभी वो देखना, अभी ऐसे नहीं इसको अभी फाइंड करना, जिसके लिए v की थीटा के रिस्पेक्ट v की थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की है, जैसा v की r की रिस्पेक्ट से, अब वो ऑफ आर थीटा नहीं लिखते, v की थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन की है, r की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन कर देते हैं, वो फिर दूसरी सी आर इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। अब मैं कोशिश करता हूँ और यहाँ पे करीब करूँ, ठीक।
चले अब v की r के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन पार्शियली, अब वो क्या लिखा हुआ है, मैं दोबारा उधर वो इसको कैमरे को करता हूँ, देखिए n फर्क हो गया, r के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, ये थीटा वाला पूरा कांस्टेंट लिखा जाएगा ऐसे, इसकी जब डेरिवेशन करने क्या आएगा, n माइनस 1 इधर आएगा, सॉरी n माइनस 2 इधर आएगा, n माइनस 2 है ना, n माइनस 2 पहले n माइनस 1 नहीं था, सही डेरिवेशन यूज करिए थी, ठीक है। अच्छा n माइनस 2 इधर आएगा और साथ क्या आएगा, n माइनस 3 बन जाएगा, देखें दोबारा, ये था ना u की r के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, ये थी ना u की r के रिस्पेक्ट 1 बाय r d की थीटा के रिस्पेक्ट, ये क्या बन जाएगा n माइनस 3 और साथ क्या जी cos, साथ क्या जी sin n थीटा, sin n थीटा। कोई अगर सिंप्लीफिकेशन वगैरह में कोई इस तरह इशू हुई है मिस्टेक तो बताएं। ये क्या था ना, u की r के रिस्पेक्ट से डेरिवेशन वो यूज करी थी हमने, वो क्या थी n इंटू r, u की r के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, n के साथ r माइनस 1। अच्छा ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है ना, मुझे लग रहा था जैसे वो माइनस 3 वगैरह बना, लेकिन ये चीज आपने बतानी थी ना, बताना जैसे मैंने पूछा आप बताएं, अगर जैसे मेरे मुझसे मिस्टेक हुई तो आप बताना चाहिए था ना, तो चलो मैंने अभी पूछा है तो आप मुझे अंदाजा हुआ, लेकिन ये जब r उधर जाके किया ना उसने, वो पावर माइनस 2 नहीं बननी थी, खत्म हो जाना था वो r नीचे है ना, ये r Yes, डिवाइड हो रहा है ना, देखें उधर जाके मल्टीप्लाई होना है, नहीं बात समझे, yes, sir. क्लियर, देखा ना वो जैसे मुझे लगा वो 3 वगैरह था, मतलब इसका इसमें फिर वो असल में वो जो सा आता है ना इस तरह के इन क्वेश्चनों में, वो जो जी डैश जैसे करना है ना, वो ऑलमोस्ट वो ये वाला जो आंसर है ना वो उसकी मतलब ऐसा होता है कि v की थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन की u की थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन की इक्वल ही होता है, तो इस वजह से मुझे लगा वहाँ पे माइनस 3 वगैरह तो था नहीं, तो मैंने इसलिए कहा कि देखें आप बताएं मिस्टेक हुई हो या, वो मैंने दोबारा देखा कि यहाँ पे ये जो r उधर जाके होना था डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होना था, वो जैसे वो गलती से हमने यहाँ पे माइनस 2 नहीं आना था, ऐसे आना। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात है, बताएं जी। Yes, sir. माइनस 2 ठीक, अब ये चीजें चले, अब कहते हैं बड़े बड़े शहरों में ये चीजें तो अब इस लेवल पे ऐसा नहीं कि ये चले, ये अब यहाँ पे, और ये फिर क्या हो जाएगा, अब इसकी डेरिवेशन करनी है किस रिस्पेक्ट से, v की r के रिस्पेक्ट डेरिवेशन करनी हुआ n इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा r की पावर n माइनस 1, और डेरिवेशन चूंकि वो करनी है ना पूरे फंक्शन की करनी है ना, वो जो सा साइन वाला जो कांस्टेंट है वो लिखा रहेगा ना ऐसे साइन n थीटा, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन वो g डैश g की भी डेरिवेशन करनी है, ये g डैश r हो जाएगा, बात समझ आ गई, देखें ना इसकी डेरिवेशन करें g डैश r हो जाएगा, वो g वाले की g डैश r, और उसकी डेरिवेशन करेंगे तो n इधर r के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, और वो साइन n थीटा वो कांस्टेंट साथ लिखा रहेगा। अब ये किसकी इक्वल होता है, ये वाला किसके होता है, v की r की रिस्पेक्ट से जो डेरिवेशन है ना, v की r से डेरिवेशन, ये किसकी इक्वल होता है, आपको याद रहे माइनस 1 बाई r u की थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन के इक्वल होता है, और वो सी आर इक्वेशन जो आपको याद रखनी है, v की r की रिस्पेक्ट से जो डेरिवेशन है वो माइनस 1 बाई r u की थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन के इक्वल होती है, याद रखनी है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, अब ये यहाँ पे इस तरह लिखा रहेगा, यानी अब इसकी हेल्प से आपको ये जी फंक्शन फाइंड करना है, r की पावर n माइनस 1 और साथ क्या जी साइन n थीटा प्लस क्या आएगा g डैश r, ठीक, और ये देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करें u की थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, वो जैसे मैं जैसे वहां पे 3 वगैरह था मुझे लगा कैसा u की थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेशन के माइनस n, वहां पे आप देखें आपको मुझे नहीं, आपने मैं दोबारा कैमरे का डायरेक्शन बदलता हूँ, वैसे क्या है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है जी माइनस n r की पावर n साथ क्या जी साइन n थीटा, ये अब इसकी वैल्यू इस वाले की, ठीक, इज इक्वल टू क्या जी n r की पावर n माइनस 1 और साथ क्या जी साइन n थीटा और g डैश r, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मोस्टली ये आपस में एक जैसे आता है, कैंसिल होकर g डैश 0 की इक्वल आता है, ठीक है, इस वजह से जैसे वो मुझे जैसे लगा कि मिस्टेक हुई है, ठीक, ये देखें, अब ये देखें ये ऊपर जाके सेम बन जाएगा, ऊपर जाके r की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, वो माइनस 1 भी कैंसिल हो, ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, सेम है ना, वो साइन n थीटा r की पावर n माइनस 1 साथ n है, वो मतलब इधर भी प्लस में उधर भी प्लस में, उधर वाला इधर आके माइनस हो गया, इधर भी ये बन जाएगा माइनस माइनस खत्म हो गया, n r की पावर n माइनस 1 साइन n, वो इधर माइनस इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब क्या है g डैश जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर कुछ बच भी जाता तो फिर वो g डैश की इंटीग्रेशन करते, मतलब अब तो इज इक्वल टू 0 है, मतलब 0 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगी, फॉर एग्जांपल कोई 0 ना आता तो फिर जो भी आता उसकी इंटीग्रेशन करते,
अब आर में स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन करेंगे, अब पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं, ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन, जैसे ऑर्डिनरी डेरिवेशन होती है, मतलब उसकी मतलब आर के स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन करेंगे तो डैश खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू सी आ जाएगा। दादा ये अब उसमें आंसर हमारा एक किस्म का, मैंने पहले बोला था v का आ चुका था, लेकिन वो g की वजह से मतलब एक किस्म का मुकम्मल आंसर नहीं, पुट इन 1, पहले तो कोई नंबर नहीं दिया, किसी को नहीं किया, और ये वाला आंसर ये जी आर इज इक्वल टू सी वहां पे पुट करना है, तो v का आंसर आएगा। तो आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो बताएं, कोई पॉइंट क्लियर अगर नहीं हुआ बताएं, कोई पूछना है तो जी बताएं। हाँ जी बताएं, हो गया ना क्लियर है सर? जी वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब ये मैं बी फंक्शन लिखता हूँ, बी फंक्शन हम फाइंड कर चुके हैं, बस उसमें वो जी आर की वैल्यू पुट करनी है, फिर वो पूरा फंक्शन भी लिखना है। नाउ पुट जी आर इज इक्वल टू सी, वो यहाँ पे इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, वो क्या है, वो जी है वी, देखें वो है जी वी आर थीटा इज इक्वल टू, आंसर तो हमारा आ चुका था, आर की पावर एन साइन एन थीटा, ठीक, और वो सर जी आर की वैल्यू जो है वो क्या है, सी है, ठीक। अब हमें पूरा फंक्शन मान करना है, हैंस जो मुकम्मल फंक्शन है एफ जेड, ठीक, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, मेरे आर और थीटा पे उसको डिपेंड कराना है, ठीक, वो क्या इसके इक्वल होता है u प्लस आयोटा v। चलो आर थीटा वगैरह आप नहीं भी चलो सम टाइम लिखते हैं, सम टाइम लिख देना अच्छा ठीक नहीं, अदरवाइज नहीं भी लिखें तो मतलब सम टाइम अंडरस्टूड के बाद u की वैल्यू तो गिवन थी ना क्वेश्चन में, u की वैल्यू कैसे में गिवन थी, r की पावर n cos n थीटा, ये गिवन थी, तो v हमने फाइंड किया तो v की ये वैल्यू आ गई, और उसके साथ आयोटा हमने खुद लिखना है, ये ना आयोटा v, तो v आयोटा v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू r की पावर n sin n थीटा, sin n थीटा और प्लस c, तो आयोटा से मल्टीप्लाई होकर वो c डैश बन जाएगा, यानी आयोटा c को c डैश लिख दें, कोई c1 लिख दें या कोई k लिख देंगे या कुछ ऐसे, ये बन जाएगा r की पावर n कॉमन आएगा, ये बन जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, r की पावर n कॉमन आ गया, और साथ क्या है जी cos n थीटा, देखें cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा और प्लस आयोटा सी बन जाएगा ना, डायरेक्शन में बदलता आयोटा सी, उसको सी डैश लिख दें, ये बन जाएगा आयोटा सी बन जाएगा ना, उसको सी डैश लिख दें या सी1 लिख दें, कोई नया सी बना दें। बेसिकली वो आयोटा पहले था ना, जिनका यूं का लें, जिस तरह सी लिखा हुआ है आयोटा सी, अब इसको कोई नया सी डैश लिख दें या सी1 लिख, ठीक। अब ये वाला क्या बन जाता है, आपको वो डी मोवियर थ्योरम आपने बीएससी में सीखा हुआ है, या एफएससी में भी ये थोड़ा सा सीखा था आपने, तो ये डी मोवियर थ्योरम से यू बन जाएगा, ये बन जाएगा एन ऊपर चला जाएगा, ठीक, cos थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा साइन थीटा और ये पावर n चली गई, n ऊपर चली गई, और इसको ऐसे c डैश लिख देंगे, ये दोनों की पावर इकट्ठी लिख देंगे, ऐसे दोनों की पावर इकट्ठी लिख देंगे ऐसे, इसको सीज भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में सीज लिख दो, चलो नहीं लिखता वैसे, cos n थीटा n ऊपर चला गया, cos n थीटा प्लस क्या आएगा आयोटा, तो ये किस्म का पोलर फॉर्म में z होता है, पोलर फॉर्म में ये पूरा z होता है, r cos थीटा प्लस r sin थीटा, ये क्या होता है z की इक्वल होता है, z की पावर n, टाइम भी देख लें, z जो होता है ना कार्टेशियन फॉर्म में होता है x प्लस आयोटा y अब जनरल में, और पोलर फॉर्म में होता है r के साथ e रेज़ पावर आयोटा थीटा, बल्कि इसको e रेज़ पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, e रेज़ पावर आयोटा, ये भी याद है, e रेज़ पावर आयोटा तीनों होते हैं बेसिकली, r जो हम कहते हैं ना जो कॉम्प्लेक्स होता है ना नंबर वो तीन तरह से लिखा जाता है, कार्टेशियन में x प्लस आयोटा y, एक्सपोनेंशियल में r e रेज़ पावर आयोटा थीटा, और पोलर में r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ये r बार लिखा जाता है, ठीक। अब इसको पोलर में समझना, ठीक, ये बन जाएगा, यहाँ अगर उसमें एक्सपोनेंशियल में लेके करना है, एक्सपोनेंशियल में लेके करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, ये वाला ये बन जाएगा e रेज़ पावर आयोटा थीटा, ठीक, ये और ये पावर n है, ठीक, तो ये अंदर वाला z होता है, एक्सपोनेंशियल में ये z की इक्वल, z की पावर n और प्लस वो c डैश, बताएं क्लियर हुआ है या पॉइंट या कोई अगर नहीं तो मैं रिपीट करता हूँ, बता दें, सिंपल है, बताएं, ये बताएं आज क्लियर हो गए, क्लियर है, हाँ बारीक लिखा हुआ है या पढ़ा जा रहा है या ठीक है, वो जब बार दूसरा यूज किया था,
ये का ना ये होता है ई रेज पावर आयोटा थीटा, ये आर, और वो एन ऊपर चला गया था डी में, वही मूवियर फ्लूइड डायरेक्ट भी z की पावर n लिख सकते थे, या जब एक्सपोनेंशियल में देख के भी लिख सकते हैं। ये बताएं Yes, मेरा sir. क्लियर हो गए जी जवेरिया? जी सर। वेरी गुड। चलें अब टाइम 24 मिनट हो गए हैं। मैं वैसे चले इसका और कर दे, मेरे को काफी 28 मिनट हो गई, इतनी मीटिंग हुई लंबी होना नहीं चाहिए था ना, ये एक ही रिक्वेस्ट है इसमें। चलो अभी मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, उसके हमने 2 थ्योरम आज करने हैं अलजेब्रा के, मतलब जल्दी जल्दी हो जाने वाले हैं, तो मैं कुछ थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर मैं लिख के रखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। ठीक है, अभी मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। अलजेब्रा के छोटे छोटे 2 सेशन रखेंगे इंशाल्लाह 15-15 मिनट में। अगर मैंने पहले लिखा होगा ना तो आपको कम टाइम आपका लगेगा, मतलब आप समझ भी आसानी से लेंगे। ओके।